अच्छा चलें, एक थोड़ा सा टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। एक कमेंट है, एक सेकंड में जरा कमेंट ले लेती हूँ। मोहसिन भाई से सवाल आया जी। अंडर 19 इंडिया अंडर 19 प्लेयर्स हु वन वर्ल्ड कप बीसीसीआई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड देम इन डिफरेंट डोमेस्टिक टीम्स। न्यू अंडर 19 टीम प्लेयर्स सिलेक्शन स्टार्टेड फॉर अपकमिंग टूर्स। देखिए, अंडर 19 का जो असूल है ना, होना तो यही चाहिए कि अंडर 19 की टीम में जो एक दफा खेले वो दोबारा वर्ल्ड कप ना खेलने जाए, क्योंकि अगर वो दो दो तीन तीन साल अंडर 19 ही खेलता रहेगा तो आगे कैसे जाएगा। तो अहमद जाहिर अहमद है कि अहमद पाकिस्तान से खेल के दोबारा फिर वर्ल्ड कप खेलने चला गया था अंडर 19 का। अभी 3 साल से अली रजा अंडर 19 ही खेली जा रहा है। तो नहीं या तो वैसे वो बस आप बात कर लें, फिर मैं बताता हूँ इस पे क्या होना चाहिए। हाँ नहीं, प्लीज। वो आप ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। मेरा ख्याल ये है कि या तो वो आगे चली जाए, या फिर वो, इसका मतलब है कि वो इतना टैलेंटेड नहीं है कि वो आगे अपनी नेशनल टीम में पिक नहीं हो रहा, तो फिर उसको वापस करे, उसकी जगह टैलेंट रिप्लेस हो। तो मेरा यही ख्याल है कि हर साल जो अंडर 19 है ना, वो नई टीम जाए, जाए, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई उसका रीजन नहीं होनी चाहिए। जी अदनान भाई। जी मैं इस पे ये कहूंगा, देखें आप इन फ्यूचर के लिए प्लेयर तैयार करते हैं ना, तो आपको एक एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। जैसे 18 साल का लड़का है तो वो अंडर 19 खेलता है, तो एक साल वो खेले, 18 साल तक वो अपनी क्रिकेट खेले और इम्प्रूव करे। उसके साथ हमारे जो बच्चे हैं ना वो भी ग्रूम करेंगे, वो यंगस्टर जो है वो जो ग्रूम होते रहेंगे। तो क्या एक साल खेलें, एक साल के बाद वो जो भी उन्होंने अचीव किया, उन्होंने किस तरह की परफॉर्मेंस दी, उनको फिर अगले लेवल पे लेके जाने। आपका एक फ्यूचर जो है ना वो इसी तरह तैयार होगा। अगर आप एक लड़का 3 साल या 4 साल खेलता रहेगा तो पीछे काफी लड़के जो है ना उस तरह ग्रूम नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से ये राइट टाइम, ये अच्छा फैसला है कि आप एक साल खेलें, जैसे इंडिया ने किया कि वो खेले, वर्ल्ड कप खेले, या वर्ल्ड कप से पहले जो सीरियसली वो खेले। उसके बाद जो है वो लुक फॉरवर्ड, उन्होंने अगले लेवल पे जाना, अगली सीढ़ी की तरफ चलना, अगले स्टेप के लिए जाना उन्होंने। तो पीछे जो है वो लड़के इतने तैयार किए हुए हैं कि जहाँ पे जो है ना वो अंडर 19 के प्लेटफॉर्म को आके जो है वो खेलेंगे और परफॉर्म करेंगे। जी नाज़रीन, ये चेयरमैन साहब ने ये कहा है कि अब मैं आइंदा ये जो भी कहने लगी हमारा थी कि अंडर 15 इरफान के जो इतनी बच्चे देर से होंगे। खामोश है, प्लीज थोड़ा सा अपना भी टेक दें, हमें बड़ा अरफान भाई, दिलचस्प लग रहा है इसे। अरफान नहीं, वो भाई गेस्ट आए हैं तो उनका हमें बोलना सवाल बनता है छेड़ हमारे। के ना, वो छेड़ के बैठ जाते हैं, इसी तरह पब्लिक न्यूज पे होते हैं, सवाल करके और सुन रहे होते हैं। तो ये भी चुप रह के भी जो है ना वो नॉलेज, वो ऑब्जर्व सवाल करते लेकिन हैं। सोच रहे आप होते आज हैं। आप ऑफ हमारे कोर्स। गेस्ट, आपका बोलना ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। अच्छा नान भाई, मेरा ये कहना जी था कि जी मोहसिन नकवी साहब ने एक बात कही है। उन्होंने कहा कि अब अंडर 19 के बच्चों को हम जिस तरह पहले पास में छोड़ देते थे, अब नहीं होगा। एशिया कप के बाद उन्होंने जो बात कही थी, और उन्होंने कहा कि ये लड़कों को अब हम एकेडमी में रखेंगे, इनका ख्याल, खाने का, डाइट का, रिहैब सब कुछ हुआ करेगा, और 3-4 साल हम इनको प्रॉपर लेके चलेंगे। ये नहीं कि, क्योंकि हजारों मसाले हमारे पास है लास्ट फॉर सेवरल ईयर्स, कि जो लड़का अंडर 19 खेलता है, एक दो टीम में आते हैं, बाकी जितने भी 20-25 होते हैं उनको कोई पता नहीं होता। वो फिर बाद में ना हमें डोमेस्टिक में नजर आते हैं, ना कुछ उनका फ्यूचर नजर आता है। तो इस लिहाज से उनकी ये सोच बड़ी अच्छी नजर आई कि वो कह रहे हैं कि इन बच्चों को टेक केयर किया जाएगा। तो आप इस इनिशिएटिव के बारे में क्या कहेंगे? देखें, हम पिछले अगर 2000 की बात करें तो 2000 के बाद जो है ना वो अकेडमीज का कैंप लगता था जो 3 मंथ के लिए जाता था, और 3 मंथ में हर चीज ट्रेनिंग होती, दुनिया से कोचिस भी बुलाए जाते थे। मैं मिसाल हूँ, ट्रैवल चैपल आया हुआ था पाकिस्तान, तो 2:30 बजे उसको मैं लेके ग्राउंड चले जाते था, आजो भाई मुझे कैचेस कराओ। तो वो 3-3 महीने की जब अकेडमी लगती थी तो उस अकेडमी में हर बंदा ही टेस्ट प्लेयर बना। हम 25 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, हमने ट्रेनिंग की, हमने बैटिंग पे स्किल्स पे काम किया, हमने बहुत सी चीजें की, और हर साल एकेडमीज लगती थी। उसमें क्या होता है कि जब आप एकेडमीज लगाते हैं, या मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि अंडर 19 के प्लेयरों को हम लुक आफ्टर करेंगे, वो उसका 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 मतलब ही ये है कि आप अपने प्लेयरों की लुक आफ्टर करने से क्या होगा, उनको गेम अवेयरनेस का पता लगेगा, मॉडर्न क्रिकेट किस तरह खेली जा रही है, किस तरह मेंटली आपने अगर प्रेशर में खेलना है तो वो किस तरह खेलना है। तो बहुत सी चीजें जो है ना वो इन यंगस्टर के लिए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लान करा है, क्योंकि इन्होंने ही जाके ना पाकिस्तान टीम में जाके खेलना, पाकिस्तान टीम को संभालना। जितनी अच्छी तैयारी करवाएंगे इन बच्चों की, और वही जो है ना पे बैक करेंगे पाकिस्तान टीम में जाके। और मेरा सिर्फ एक सवाल है मोहसिन नकवी साहब से, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि विकेट कीपर पे जरूर काम करें, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान में कुछ इस तरह के विकेट कीपर हैं जो हमारी तरह लंबी क्रिकेट खेलें। क्योंकि विकेट कीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है, टीम की बैकबोन है। अगर आपका अच्छा विकेट कीपर नहीं, आप टेम्परेरी तो चला लेते हैं,
पर आप रेगुलर विकेट कीपर का कैंप लगाएं कीपर हमारे टीम विकेट में कीपर ढूंढे। 3 कीपर है माशाल्लाह, तीनों नहीं आती जिनको कीपिंग, 3 खेल रहे हैं वो सर मैं देख रहा था कैच ना यूं पकड़े, कैच यूं होता है वैसे, खान साहब और आपका दिल नहीं करता फिर कि फाड़ के कोई भी कह रहे नहीं हैं, और सर फाड़ के भी कह रहे शुक्र है हाथे च आ गया, मैं फिर लग रही गेंद हाथे च गया। ऐसे किसी बुजुर्ग को गेंद फेंके ना, जिसने कभी क्रिकेट नहीं खेली है, कैच नहीं पकड़ता, तो बड़े बुजुर्ग ऐसे कैच पकड़ते हैं जैसे। और सर वो कई दफा तो ये भी हुआ कि कैच पकड़ा तो इंज लब्बन दे हाथे च ही गेंद के थल्ले डिग गया। नहीं, आपका दिल नहीं करता कि मेरा आप कहने का मकसद है, सिखाएं कभी कभी। देखें मेरा कहने का मकसद है कि आप विकेट कीपर जो है ना, पहले विकेट कीपर बैट्समैन होते थे, पर आजकल जो है ना वो बैट्समैन विकेट कीपर बने हैं। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के ये नई चीजें जो आपके काम आएंगी, आपको रेगुलर विकेट कीपर के साथ काम करना। सरफराज जो है वो पीसीबी की जॉब कर रहा है, अब इमर्जिंग के साथ अंडर 19 के साथ भी उसने काम किया। जैसे मैं अगर बात करूं तो जो लगते हैं विकेट कीपर, गनी गिलास का विकेट कीपर शहबाज है, वो लगता है विकेट कीपर। उसके बाद गौरी है एक स्टेट बैंक का, शायद वो विकेट कीपर लगता है, और नजीर है वो लगते हैं। बाकी देखें हमें काम करना पड़ेगा 4 डे क्रिकेट में, आपको रेगुलर विकेट कीपर खिलाने पड़ेंगे, जिससे मुझे नजर नहीं आ रहा कि आगे जो विकेट कीपर उस तरह नजर आ रहे हैं जो हमारी तरह लंबी क्रिकेट खेलें या 200 फर्स्ट क्लास के मैच खेलें या टेस्ट क्रिकेट खेलें। एक बात, एक अभी कमेंट है उस पर अक्सर मोहसिन साहब अपनी बड़ी राय देते हैं। मोहसिन साहब आप अपनी टेक दें, फिर उसके बाद अदनान साहब से भी पूछते हैं। एक कमेंट है, वो कह रहे हैं कि उस्मान तारिक का जो तरीका है, क्या लोग उसको जल्दी ऑब्जर्व करने के बाद जो है मतलब उसको समझ लेंगे, और मतलब वो इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा जितना आज समझा जा रहा है? नहीं, वो उनका तरीके के अलावा उनके हाथ में भी 2-3 ट्विस्ट हैं। मतलब ये है कि वो सिर्फ सिंपल बॉल नहीं करते, सिर्फ तरीका ही नहीं है, वो मतलब बॉल को अंदर भी लाते हैं, बाहर भी निकालते हैं। दूसरी उनको अपने हाइट और तगड़े जिस्म की वजह से ना वो खड़े खड़े बॉल तेज भी काफी अच्छी कर लेते हैं। आमतौर पे बैट्समैन जज कर रहा होता है कि ये भाग के करेगा, आम तेज आई है, तेज बॉल करेगा, तो वो उसी पास में ही ना तेज आहिस्ता दाएं बाएं सारी उन्हें बैट्समैन ने सोची पाता है कि तेज करेगा कि स्लो करेगा। अच्छा नहीं, वैसे इस हिसाब से नहीं करेगा बल्कि और जो टाइम गुजरना तो होलिया पूछना करना उपाय तेज करा रहे हैं कि स्लो करा रहे हैं। नहीं अदनान साहब हमारे देखें उस्मान की मैं बात करूं, देखें उस्मान जो है ना उसने एक चीज इंट्रोड्यूस कराई है इंटरनेशनल क्रिकेट में। अब वो सब प्लेयरों के लिए ना वो नई है, तो देखें कोई भी नई चीज आती है ना तो पहले उसको देखते हैं, उसके बाद उसको वर्क करते हैं। अगर वो पोज लेता है, अगर वो शोल्डर से नीचे बॉल करेगा तो वो नो बॉल होगी। अगर शोल्डर से ऊपर उसका रहता है, क्योंकि उसका शायद एल्बो का कोई मसला है, और मैं देख रहा था वीडियो, देखें अगर वो स्लो भी करता है तो समटाइम देखें अगर वो स्लो, अगर रेगुलर बॉलिंग करता है तो बैटर निकलता है उसी स्पीड में ठा छक्का मारता है, ग्राउंड से बाहर चला जाता है। तो बॉलर के लिए भी कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए कि उसने भी अपने आप को सेव करना है। तो उस्मान तारिक ने एक ऐसी चीज इंट्रोड्यूस कराई है जो पूरी दुनिया में डिस्कशन हो रही है कि इसके एक्शन को, आप तो उसके एक्शन से नेट में बॉलिंग कराना शुरू हो गया। अगर ये सामने आए तो खेलना किस तरह? अरफान भाई इस चीज से एग्री करेंगे। लेकिन एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे टेक्निकली, कि जिस तरह आप तो खुद कीपर हैं, तो जिस तरह बॉलर जो दूसरा करता है, तेज मारता है, फ्लिपर मारता है, वो कीपर के साथ उसकी कम्युनिकेशन होती है, तो इनकी भी होगी कि अंदर निकालनी है, बाहर निकालनी है? क्योंकि आमतौर पे बॉलर और बैट्समैन की अपना कीपर की एक कम्युनिकेशन होती है खुफिया किस्म की। देखें जिस तरह का उस्मान का एक्शन है, जिस तरह वो करता है, तो मेरे ख्याल से कीपर के पास ज्यादा टाइम होता है कि उसको समझने के लिए, ठीक है। और जैसे सईद अजमल बॉलिंग करता था, जैसे अब्दुल रहमान बॉलिंग करता था, आर्म स्पीड बहुत तेज थी उनकी, वो दूसरा भी करते थे, ब्रेक भी करते थे, रॉन्ग वन भी करते थे, तो हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं होता था। जैसे उस्मान है पूरा पोज देता है, उन्हीं दिन कीपर सोच लेता होगा नहीं करना की है, तो उसमें टाइम मिल जाता है विकेट कीपर को। उस्मान खान पीछे हाँ, तो वो बल्कि हो सकता है वो ऐ भी कह दे मैं तेज मारने लगा है, वो जिंदा पोज करता है। तो मेरा कहने का मकसद है जिस तरह की उस्मान के ऊपर कीपिंग है ना, देखिए वो एक बॉल करता है, वो कैरम बॉल करता है, वो स्पिन करता है, तेज करता है, तो उसके ज्यादातर बॉल इतने मुश्किल नहीं होने चाहिए विकेट कीपर के लिए। हाँ, ये रेगुलर विकेट कीपर नहीं, इनको तो जबरदस्ती ग्लव्स पहनाए, क्योंकि ये स्विच विकेट कीपर है, बैटर से विकेट कीपर बने, तो शायद इनके लिए चीजें ज्यादा मुश्किल हो सकती हैं, तो इनको काम करना पड़ेगा। जैसे मैं टेस्ट मैचेस में गया
तो सईद भाई का दूसरा जो है वो प्रॉब्लम करता था, हर विकेट कीपर को प्रॉब्लम करता था। तो मैंने मैच से पहले रेगुलर टेस्ट मैच में कीपिंग भी कर रहा हूँ, पर सुबह मैं उनको कीपिंग करता था, क्योंकि मैंने उनके हाथ रीड करना शुरू कर दिया कि ये किस टाइम दूसरा करते हैं, क्या फिंगर उनके जा रही है, रिस्क किस तरह जाती है। तो हाँ? बैट्समैन हाथ रीड नहीं करता, ਤੁਸੀਂ ਕੀਪਰ ਦੇ ਹੱਥ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦਾ ਗੱਲ कर देती नहीं तो वो तो हमारे सर, कोच ने ही कहा है ना कि हाथ रीड करने की क्या जरूरत है, तुकी नहीं है हाँ, हाथ तो रीड नहीं करने का। नहीं, हाथ रीड करना, देखें हम अब जैसे मैं विकेट कीपर हूँ, जब मैं कीपिंग करता हूँ तो मैं जब हाथ से बॉल निकलता है तो मुझे आइडिया हो जाता है कि ये बॉल क्या होगा। अगर वो बॉल बीच में गिरा है, ये ब्रेक है, रॉन्ग वन है, तो हम टिप्पे के साथ उठते थे और हमारे लिए चीजें आसान हो जाती थी। नहीं आजकल के नहीं, जो विकेट आजकल कीपर मॉडर्न है, डे क्रिकेट में हाथ नहीं रीड करते हैं अदनान साहब, ये हमारे कोच ने कहा है, विकेट विकेट ये पे आ जाती शरारतें है, कर रहे हैं इसमें कौन सी बात है, हाथ अमरान क्यों भाई, रीड करना है। शरारतें कर रहे हैं। हमारे कोच ने कहा है कि आप ऑफ द पिच चेक करें, हाँ। हाथ से रीड करने की जरूरत ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसा अच्छा, हो ये नहीं पीली- सकता। ये वाली नहीं, मुझे पीली सिर्फ अपने ये साथ बता साथ दें, वाली। आपको वीडियो भेज नहीं, देता हूँ, ऑफ द पिच, मैं आपको वीडियो ऑफ भेज द देता हूँ, पिच कैसे, देखने का है, आपको वीडियो भेज मैं इस चीज से एग्री नहीं करता। ऑफ द पिच क्या, अगर वो उसने तेज मार दिया तो ऑफ द पिच, वहां से ब्रेक कर दिया उसने तो ऑफ द पिच कैसे। आप जब हाथ से बॉल निकलता है तो आपको आइडिया होता है कि बॉल कहाँ पे पिच होगा, और फिर हम जाते थे उस लाइन पे, उस कवर, उस जगह पे एज ए बैट्समैन पहुंचते थे, पिच को जो है वो लाइन को और पिच पे पहुंच के हम सिंगल या चौका मारते थे। कीपिंग में भी जब आपका बॉल निकलता है हाथ से तो आपको आइडिया होता है कि इसकी वेरिएशन क्या है। जब वेरिएशन पिच पे जाती थी तो फिर उसके बाद बॉल जो अपना जो है वो बताता था कि मैंने बॉल सीधा रहना है, शाइन लगी या तेज होगा। तो ऐसा ऑफ द पिच ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर हाथ से निकला ना, आंखें बंद करके कहे जी अक्का खोल ला तो गेंद फाड़ ला, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो कहीं ना लेकिन कहीं हमारे आपको कोच कह चीजें रहे हैं ना, देखनी पड़ती है।